हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे द एनएसए एकेडमी पे। तो यार आज हम आपके लिए एक न्यू सेशन लेके आए हैं। इस न्यू सेशन में हम आपके साथ जो आर्मी जनरल ड्यूटी के लिए एग्जाम हुआ था जबलपुर सेंटर में, उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने इसका फर्स्ट पार्ट आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिया जिसमें हमने जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन किए थे। तो अगर जनरल नॉलेज की हम बात कर ले तो जैसे कलाहारी डेजर्ट साउथ अफ्रीका में पूछा गया था, उसमें कुछ और क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल नॉलेज के रिलेटेड की वन पीपल वन लीडर वन नेशन पॉलिसी किसकी थी, हिटलर जी की थी। अच्छा, रशियन रेवोल्यूशन के वो कौन थे, तो वो हमारे पास व्लादिमीर लेनिन जी थे। ठीक है, ये सारा हमने डिस्कस किया था, वो 15 क्वेश्चन थे। आई होप आपने वो प्रिपेयर कर लिए होंगे अच्छे से। तो आज हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल साइंस का पेपर। तो यार बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए आज के हम आपके जनरल साइंस के पेपर में आते हैं। यार जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जनरल साइंस के पेपर में, जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। तो गाइज ये मैंने आपको सिलेबस में भी बताया था कि आपको साइंस के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी एसआई यूनिट्स वगैरह हैं, वो सारे प्रिपेयर करके जाने अपने पेपर के लिए। यार अगर मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहा हूँ तो इसका कोई मतलब है यार ये नहीं कि ये एक तो मतलब आर्मी के पेपर में प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन रिवाइज होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी आइडिया रहेगा, बैक ऑफ द माइंड आपकी पिक्चर चलती रहेगी कि यार क्वेश्चन आखिर आता कैसे और कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है। तो यार 4 to 5 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से देखने को मिलते हैं, 4 to 5 केमिस्ट्री के, और मतलब 4 to 5 आपको लगा लो कि बायो के देखने को मिलते हैं। तो कई बार ये मतलब शिफ्टिंग होती रहती है। तो यार देखो सबसे पहला क्वेश्चन आया इंस्ट्रूमेंट से। तो यार उन्होंने क्वेश्चन किया था सिस्मोग्राफ इज इन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर। तो क्या सिस्मोग्राफ किसके लिए? यार हमने ये मतलब 8th-9th क्लास में पढ़ा था कि जब हम सब नेचुरल फिनोमिना पढ़ते हैं तो उसमें हम एक टॉपिक पढ़ते हैं अर्थक्वेक। तो यार अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट साइंटिस्ट ने बनाया था जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। यार ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपके उसमें, भाई मेरे ध्यान से पढ़ लेना। तो इसलिए आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको जितने भी इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वो आपको पेपर में करके जाने हैं। तो ये लिख लो कि हमें इंस्ट्रूमेंट करके जाने हैं, तो 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, रिकॉर्ड स्ट्रेंथ ऑफ विंड, विंड को कैसे मेजर करते हैं? एनीमोमीटर से। रिकॉर्ड लाइटनिंग, लाइटनिंग कंडक्टर आता है वो मेजर करने के लिए। टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं? थर्मामीटर से। टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं? थर्मामीटर से। यार चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। तो यार जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था वो था व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो यार इतना आसान क्वेश्चन है। पावर के एसआई यूनिट क्या होते हैं? वॉट। पावर के एसआई यूनिट क्या होते हैं? वॉट। पावर को किसमें मेजर किया जाता है? वॉट में। आपके घर में आते हैं, आप बोलते हो ना इतने वॉट का बल्ब है, इतने वॉट का वो है, तो ये वॉट में मेजर किया जाता है। पावर को किसमें मेजर किया जाता है? वॉट। चलिए कुछ दूसरे ऑप्शन पे भी नजर डालें। तो ये पहले सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ऐसे यूनिट पावर का क्या हो गया? वॉट। ऐसे यूनिट पावर का क्या हो गया? वॉट। तो दूसरा आप चीज ध्यान में रखना कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं या जितनी भी उससे डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, ठीक है, तो उसकी आपको यूनिट्स याद करके जाने हैं। करंट के यूनिट हो गए। तो चलो ये जितने इस ऑप्शन में यूनिट बनते हैं उस पर एक बार नजर डाल देते हैं। यार एनर्जी का क्या होता है? जूल। वर्क का क्या होता है यार? जूल। अच्छा, अंपियर किसका होता है भाई मेरे? अंपियर होता है करंट का। अंपियर किसका होता है? करंट का। वोल्ट किसका होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का। वोल्ट किसका होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपके लिए एसआई यूनिट इंस्ट्रूमेंट लिखते जाना। जो जो टॉपिक बोल रहा हूँ वो टॉपिक एक जगह लिख लो कि साइंस में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने जाने जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यार थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था हमारा बायोलॉजी से। बायोलॉजी से क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि यार इन आवर बॉडी लिगामेंट्स कनेक्ट। हमारी बॉडी में लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट किसको कनेक्ट करते हैं? तो देखो ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में सबसे पहले इन्होंने जो ऑप्शन दिया है, मसल टू मसल को कनेक्ट करते हैं, मसल टू बोन को कनेक्ट करते हैं, मसल टू स्किन को कनेक्ट करते हैं, या बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं। तो यार जब भी एक ना, अगर आपका जैसे कई बार क्या हो जाता है कि बंदे का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो ये डॉक्टर बोलता है बोन में तो कोई क्रैक नहीं आया लेकिन आपके लिगामेंट्स टूट गए। तो यार ये जो लिगामेंट्स है ये किसको कनेक्ट करते हैं भाई मेरे? बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं। लिगामेंट्स किसको कनेक्ट करते हैं? बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं। तो बोन से रिलेटेड आप जितना भी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ के जाना। फिजियोलॉजी मॉर्फोलॉजी ह्यूमन की जितनी भी है उन सबको पढ़ के जाना। ठीक है, अच्छा फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया था? फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास था व्हेन ए मूविंग ट्रेन स्टॉप्स सडनली ए मैन टेंड्स टू फॉल। तो ये क्वेश्चन यार फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है। फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ये न्यूटन्स के जो लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स के 3 लॉ ऑफ मोशन है, तीनों के तीनों लॉ पढ़ के जाना। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन व्हाट इट सेड? इट सेड कि
लॉ ऑफ इनर्शिया से डील करता है। अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन रिमेन्स इन द सेम स्टेट until and unless we applied a external force on it। जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड नहीं करते हैं, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद करती है। तो यार इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जब एक मूविंग ट्रेन स्टॉप सडनली, ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन क्या करिए मूव करिए, आप भी ट्रेन के साथ मूव करो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, आप मोशन में हो, तो जैसे ट्रेन स्टॉप होती है आपकी बॉडी तो मोशन में ही रहती है, ठीक है, तो इसलिए आप फॉरवर्ड आगे बढ़ते हो। तो इसका आंसर क्या है कि जब एक मूविंग ट्रेन फास्ट मतलब स्टॉप करती है सडनली तो आप कैसे, आप फॉरवर्ड आगे, फॉरवर्ड मतलब आगे जाओगे, हमेशा क्या करोगे आगे जाओगे। आपने ये वैसे भी बसेस वगैरह में आपने मतलब ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप खड़े होते हो तो बस सडनली स्टॉप करती है तो आप आगे को, मतलब आपको झटका आगे को लगता है। तो यार न्यूटन्स के मोशन के लॉ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। यार फिफ्थ क्वेश्चन आपको पूछा गया विच मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ कार। तो ये 10th का चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर है, लाइट रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा कि आप जो गाड़ियां वगैरह हैं आपने देखी होंगी, गाड़ियों की हेडलाइट्स होती है उसमें कौन सा मिरर यूज किया जाता है। तो भाई मेरे इसमें कनकेव मिरर यूज किया जाता है। कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कनकेव मिरर यूज किया जाता है। यार एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये, जो पेपर जबलपुर 2020 नवंबर 2020 में पेपर हुआ था उसके एग्जैक्ट क्वेश्चन है। तो इसको अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना भाई मेरे। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को आगे रीच बढ़ाओ चैनल की, ठीक है, ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें, हम और ज्यादा काम कर सके, हमें भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। अगर मेरे चैनल से एक भी बच्चे को फायदा होता है तो मैं खुश नसीब हूं, लेकिन फिर भी भाई मेरे आप वहां तक कंटेंट पहुंचाओ जहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहता हूं यार शेयर किया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। यार सिक्स्थ क्वेश्चन जो पूछा गया, ठीक है, अच्छा यार मैंने पूछ लिया आपके कि विच मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ कार, तो इसका आंसर है कनकेव मिरर। यार कन्वेक्स मिरर से कंफ्यूज मत करना इसको, कन्वेक्स मिरर मिरर में यूज किया जाता है, जो मतलब कार वगैरह के मिरर होते हैं ना उसमें कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, लेकिन जो हेडलाइट्स होती है उसमें कनकेव मिरर यूज किया जाता है। कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कनकेव मिरर। चलते हैं आज के सिक्स्थ क्वेश्चन पे, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया, आपको बायोलॉजी से पूछा गया है, और याद रखने ना आपको इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स पढ़ के जाने हैं। ग्लैंड वाला टॉपिक आप बायोलॉजी से पढ़ के जाना, मैंने सिलेबस में सारा डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन सा क्वेश्चन कहां कहां से। तो अगर आपको सिलेबस के बारे में जानना है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सरप्राइज फॉर इंडियन आर्मी करके मेरी यूट्यूब ऐसे लिखना, सरप्राइज फॉर इंडियन आर्मी बाई एनएसए अकेडमी, आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे फिर भी मिल जाएगी, और आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, ठीक है, तो वो लिंक दे देता है। तो यार लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो वो क्या है, लीवर है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। किडनी किसके काम आती है, जो फिल्ट्रेशन वगैरह करते हैं बॉडी के, यूरिन प्रोड्यूस होता है, यूरिन को बाहर करना है, ये सारा किसका काम है, किडनी का काम है। ये सारा किसका काम है, किडनी का काम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रेबिस। यार रेबिस तो आप एक कॉमन वर्ड है, देखो कुछ क्वेश्चन तो देखो अगर आप ध्यान से पढ़ो ना, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस कर लो ना अच्छे से, तो आपको कुछ क्वेश्चन तो ऐसे देखने को मिलेंगे जो सिंपल सिंपल हर एक बच्चे को पता होंगे। यार आपको आर्मी के पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो हर एक बच्चा कर सकता है। यार सिर्फ आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, यार अगर आप अच्छे से 30 भी कर लो, 5 क्वेश्चन तो रीजनिंग के मुफ्त के नंबर है भाई मेरे, इतना आसान रीजनिंग आती है ना 5 नंबर की, मतलब 5 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर की रीजनिंग, इतनी आसान आती है ना अगर आप पढ़ोगे, मतलब अच्छे से कंसेप्ट उसमें आता है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, और एक आपका डायरेक्शन से रिलेटेड आता है, बस इसके आसपास ही वो टारगेट करता है, तो वो 10 मार्क्स आपके पक्के हैं। 8-10 मार्क्स तो ऐसे, 8 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो सिंपल सिंपल जनरल नॉलेज होंगे, जो हर किसी को आएंगे। तो यार 4-5 क्वेश्चन मैथ्स के भी इसी पूछ लेते, तो यार इतना टफ पेपर होता नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर की पहले एनालिसिस करो कि आखिर आता क्या है, ठीक है। तो रेबिस इसका आज भाई, यार अगर डॉग वाइट कर ले तो आपको रेबिस हो जाएगा। तो जब भी आपने सुना होगा कि अगर डॉग काट ले तो आप इंजेक्शन लगवाते हो जाके, ठीक है। यार नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये क्वेश्चन बनता है कोई, यार ये किसी सबको ही पता है कि एनर्जी का नेचुरल सोर्स क्या है, कहां से आती है एनर्जी। एनर्जी जो आती है हमें नेचुरल सोर्स, उसका सन है हमारे पास। कौन सा नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारे पास, सन है। ये भाई ऑप्शन में ये देखो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या आ गया, सन आ गया। ये हमारा 8th क्वेश्चन बनता है। चलिए चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। 9th क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछने जा रहा है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप। यार ये चीजें ना हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि हम बोलते हैं जिसका बंदे का होता है ना एबी ग्रुप, वो बड़ा खुश रहता है, यार मेरा तो एबी ब्लड ग्रुप है, मेरा तो एबी ब्लड ग्रुप है, मैं तो किसी से भी ले सकता हूँ भाई, ठीक है भाई मेरे ले तू एबी ब्लड ग्रुप है। तो यार ये क्वेश्चन तो पता ही होता है बच्चे को, तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप कि कौन रिसीव कर सकता है, सबसे कौन रिसीव कर सकता है, एबी, और सबको दे कौन सकता है, डोनर कौन होता है। यार जो सबसे मांग लेता है वो एबी है, जो सबको दे देता है वो ओ वाला है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। यार 10th क्वेश्चन पे चलते हैं, विच सबस्टेंस इज यूज्ड इन थर्मामीटर। भाई क्लिनिकल में जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें कौन सा सबस्टेंस यूज किया जाता है, भाई मेरे उसमें जो सबस्टेंस यूज किया जाता है वो मर्क्यूरी है। वो कौन सा है, मर्क्यूरी है, ठीक है।
11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। क्या पूछा गया है? सल्फ्यूरिक एसिड बताओ मोनोबेसिक, डाइबेसिक होता है, ट्राइबेसिक होता है कि टेट्राबेसिक होता है? तो इसके लिए आपको केमिस्ट्री की थोड़ी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। भाई मेरे ध्यान से सुनना, मैं बताने जा रहा हूँ मोनोबेसिक क्या होते हैं, डाइबेसिक एसिड क्या होते हैं, ट्राइबेसिक और टेट्राबेसिक एसिड क्या होते हैं। भाई मेरे जो तो एक प्रोटॉन दे सकता है या फिर एक H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है उनको मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं। जो 2 प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है उसको डाइबेसिक, जो 3 को कर सकता है ट्राइबेसिक, जो 4 को कर सकता है 4 को कर सकता है वो टेट्राबेसिक। ठीक है, टेट्राबेसिक। ठीक है, आज का 11वां क्वेश्चन ये था। चलते हैं अब आज के 12th क्वेश्चन पे। द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम। भाई मेरे इतना आसान क्वेश्चन, सिंबल। यार सबसे पहले तो आप जितना भी पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यार मैं आपको एक चीज सुजेस्ट करता हूँ, एक बार जाओ 10th की बुक है उसको सिर्फ एक बार रीड आउट मारो। ये सब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ये आपको 10th की साइंस से आए हुए हैं। सिर्फ आपने कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ रीड आउट मारते चलना है। एटॉमिक नंबर आप याद कर लो भाई मेरे, कोई 30 तक एटॉमिक नंबर याद कर लो, एटॉमिक नंबर और उनके सिंबल्स। ठीक है, ये याद कर लो, आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम पूछा गया है भाई मेरे, तो इसका आंसर क्या बनता है हमारे पास? सोडियम। सोडियम का आंसर क्या है? Na। ठीक है, क्या गया? Na। क्या गया इसका आंसर हमारे पास? Na किसका सिंबल है? सोडियम का सिंबल है। किसका सिंबल है? सोडियम का सिंबल है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारी, जो आज का 13 क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, 13 क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 13 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द विच अमंग द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर हार्ट अटैक। यार हार्ट अटैक के क्या रीजन बन जाते हैं? इनमें से ऑप्शन देखो पहले, ब्लड प्रोटीन, ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया। यार हार्ट अटैक हमेशा बंदे को तब आता है, डॉक्टर बोलते हैं ना यार कि अपनी डाइट में ऑयल वगैरह कम करो, क्योंकि कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रोल लेवल से ब्लड थिक हो जाता है, ब्लड थिक होने की वजह से वो अच्छी तरह से मतलब पंप नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। कई बार कंट्रैक्ट हो तो कंट्रैक्ट ही रह जाता है, रिलैक्स हो तो रिलैक्स ही आ जाता है। तो ये याद रख लेना भाई मेरे, हार्ट अटैक का ज्यादातर क्यों होता है? क्योंकि ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। आज के 14 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। भाई मेरे क्वेश्चन है कोई पूछने वाला, ये हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो 10th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा कि जो भी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होगी तो यार उसको हाइड्रोकार्बन बोल दिया जाएगा। देखो ढूंढो ऑप्शन कहाँ पे है, कहाँ पे है हाइड्रोकार्बन। ये देखो जो कंपाउंड होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड को क्या बोल दिया जाता है? हाइड्रोकार्बन बोल दिया जाता है। ये 14 क्वेश्चन पूछा गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है जो जबलपुर एग्जाम में पूछा गया था यार, और याद कर लेना कुछ इंपॉर्टेंट जो मेटल्स हैं उनके और याद कर लेना। कौन सा मेटल प्योर स्टेट में मिलता है, कौन सा मेटल का कौन से इंपॉर्टेंट और आयरन का और याद कर लेना, हेमेटाइट होता है जैसे। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? वॉक्साइड का और क्या है? वॉक्साइड का, मैग्नीशियम के भी और होते हैं। ठीक है, इनके और याद कर लेना, और कौन से मेटल प्योर फॉर्म में मिलते हैं वो याद कर लेना। तो यार इन्होंने सिंपल जो क्वेश्चन पूछा है, वॉक्साइड इज एन ओर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, तो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाता है भाई मेरे एल्यूमिनियम। ये किसका हो रहा है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 13 और इसका सिंबल क्या है? Al। ठीक है भाई मैंने ये मैंने आपके साथ जर्नल साइंस डिस्कस कर लिया, जो जबलपुर नवंबर 2020 के पेपर में पूछी गई थी। इसका पार्ट 1 हम जनरल नॉलेज कर चुके हैं। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके मेरी वीडियो में देख सकते हैं। वो अप्रॉक्सीमेट 19 मिनट की वीडियो की 15 क्वेश्चन आपके वहां से हो गए, 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए। इसमें से सिर्फ ये क्वेश्चन ही याद नहीं करने, बस ये देखना है कि इस बार अगर सोडियम का सिंबल पूछे तो जरूरी थोड़ी यार हर बार सोडियम का पूछे, मैग्नीशियम का भी तो पूछ सकता है। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर क्यों करवा रहा हूँ? ये ऐसे नहीं है कि भाई मेरे यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। एग्जैक्ट भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, किस्मत अच्छी हुई तो पढ़े हुए एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। लेकिन अगर वो भी नहीं है तो इसके रिलेटेड तो क्वेश्चन आएगा ना, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करवा रहा हूं। एक बार सिलेबस को गो थ्रू करो यार, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब भी किया करो भाई मेरे। अगर कंटेंट चाहिए ना तो शेयर और सब्सक्राइब भी करो भाई। ठीक है, ये आपको कह रहा हूं क्योंकि अगर सब्सक्राइब होगा, जिसको रियल में जरूरत है उसके तक कंटेंट पहुंचना चाहिए। ठीक है, हर जगह वीडियो को सब्सक्राइब करो। जितने भी आपके आर्मी के दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड्स वगैरह, तो बोलो कि अभी भाई आपका तैयारी करवा रहा है इंडियन आर्मी के लिए, एसएससी जीडी के लिए भी करवाएगा। ठीक है, अभी तो हमने जो सीरीज स्टार्ट किया फिलहाल इसको कवर करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।